हेलो दोस्तों, गुरु जी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला का बना चुके थे, दूसरे का देखेंगे। 1.1 में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लो। जैसे वास्तविक संख्या आर में क्या दे दिया है, मान दे दिया है ना। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि यह सतुल्य, संक्रामक और सममित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखो, ये दिया था हमारे पास, आर का मान दे दिया है, ए बी है और ये ऐसा मान दे दिया है। ठीक है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी का स्क्वायर, ये मान हमें क्या कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे कि ए और बी का मान रखेंगे। वास्तविक संख्या में क्या हो जाएगा, अपॉन वाला ले सकते हैं। ठीक है, निगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तीनों संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या में आ जाता है। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए देखेंगे, के लिए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो एक ही संख्या लेते हैं। तो 1/2 दिख रहा है, उसको हम ले लेते हैं, है ना, बटे वाला संख्या। तो क्योंकि सिंपल संख्या लेंगे तो उसके लिए कंडीशन सही होगा। जैसा अगर 2 रख दिए तो 2 रखें, इधर क्या आ जाएगा 2 के स्क्वायर 4, तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला संख्या भी वास्तविक संख्या में आता है तो इसको रख के देखते हैं 1/2। तो यहाँ 1/2 रखें, लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे क्या है, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4। इसका मान 0.5 आएगा। इसका मान कितना है, 0.25। अब देख लो कंडीशन गलत हो रहा है नहीं, ये 5 ये क्या है, बड़ा है, जबकि मुंह इधर खुला है, मतलब ये बड़ा होना चाहिए था। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, मतलब सतुल्य क्या हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा देखेंगे। ये पहला था, है ना, दूसरा क्या है, सबमित। ठीक है, और सबमित के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 लेंगे तो 2 1 के बराबर आना चाहिए। जैसे मान लो के बाद मैं ले लेता हूँ 2 और 5 को ले लेता हूँ। ठीक है, 2 और 5 बिलोंग करता है किसमें, आर में। अगर इसको हम करके देखें, जैसे इसको 2 5 बिलोंग करता है आर में, है ना, तो इस कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब करेंगे क्या हो जाएगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। सही हो रहा है कंडीशन। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, 5 स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, ये पहला हुआ। दूसरे में देखते हैं तो इसमें 5 स्क्वायर 2, ऐसा करेंगे तो इसका करेंगे क्या होगा, 25 लेस देन आर इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, मतलब कि ये सबमिट भी नहीं है। ठीक है, सबमिट भी नहीं है, संक्रमण। तो इसमें 2 और -3 और 1 ये मान लो बात आर में बिलोंग करता है, मतलब कि ये संख्या है वो बिलोंग करेगा, है ना। तो इसमें देखेंगे तो 2 और 3 में देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कंडीशन देखते हैं, 2 लेस देन आर इक्वल टू -3 स्क्वायर कितना है, 2 आएगा, है ना इसका। और इसका करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये कंडीशन सही हो रहा है ना। अब इन दोनों में देखेंगे तो -3 लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, -3 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये भी ट्रू हो गया, है ना। अब इन दोनों को देखेंगे तो सही होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब देखेंगे 2 का 2 और इसमें लेस देन आर इक्वल टू 1, देखो आ गया गलत, है ना, क्योंकि 1 का मान क्या हुआ, ये दोनों सही हुआ, ये वाला गलत हो गया। मतलब पहला और मतलब 2 और इसमें आना था। संक्रामक में क्या होता है कि x और y को लेके चलेंगे और y और z को लेके चलेंगे, है ना। तो क्या होना चाहिए था, हमारे पास x और z वाला आना चाहिए था। लेकिन इसमें हुआ क्या, देखो x और y को लेके चले, सही हुआ, है ना। y और z को लेके चले, सही है ना। फिर इसको और इसको भी लेके चले तो क्या आना चाहिए था, सही आना चाहिए था। लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि ये छोटा आ गया और ये वाला क्या आ गया, बड़ा आ गया, मतलब संक्रमक भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेकंड में देखते हैं। अब इसमें क्या दिया है, ए का मान दे दिया है, देख लियो वो जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया है कि ए का मान दे दिया है, मतलब मान दे दिया है, हम उसे ए मान लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद आर का मान दे दिया है, ये है। अब इसमें से पहले आर का मान सॉल्व करेंगे, है ना। तो आर का मान सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो ए बी है, बी का मान क्या है, a+1 है, तो इसमें 1 जोड़ते जाएंगे। मतलब पहला मान ए का मान 1 रखे तो इसका मान 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगर मान लो के बाद यहाँ पर 4 रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। और 5 रखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 रखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर का मान। अब तीनों में इसमें चेक हमें क्या करना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमण, ये तीनों क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए वही पहले लगाते हैं, उसमें वैसी वाला है ना, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, ठीक है, स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। देखो इसमें नहीं दिख रहा है, 1 1 भी नहीं है, ठीक है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। मतलब कि क्या हुआ, स्वतुल्य भी नहीं होगा। तो स्वतुल्य भी क्या है, नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्या है, सम्मित, है ना। तो सम्मित का देखेंगे तो सम्मित के लिए क्या करते हैं, 1 2 लेंगे तो 2 1 आना चाहिए, 3 2 3 लेंगे तो 3 2 आना चाहिए। अब देखो इसमें
1 2 तो हमें दिख रहा है, ठीक है, 1 2 तो दिख रहा है, मतलब बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, क्योंकि उसका अवयव है। फिर इसके बाद 2 1 2 1 किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना 2 1, तो मतलब कि क्या हो जाएगा 2 1 क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 1 क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, क्योंकि इसमें 2 1 नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया, सम्मित भी नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं, संक्रमक। ठीक है, अब संक्रामक वाले में देखेंगे क्या होना चाहिए, 1 2 3 लेके देखते हैं। ठीक है, 1, ठीक है, तो 1 2 जो है वो बिलोंग करता है किसमें, आर में, देखो 1 2 है, ठीक है। फिर दूसरा 2 3 है, तो 2 3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि 2 3 भी इसमें है। अब ना लास्ट में क्या होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए, तो 1 3, अब देखो बिलोंग कर रहा है क्या, 1 3 नहीं है, मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब कि क्या हो गया, ये संक्रामक भी नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे दिया है, आर का मान दे दिया है। अब इसमें बताना है कि ये क्या है, कौन कौन सा है, सतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या देखेंगे, ये देखो मान दिया है, उसको लिख देते हैं। अब ये इसमें कंडीशन क्या है कि ए का जो मान रहेगा वो बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो सतुल्य के लिए देखेंगे 1 1 2 2 3 3, इसमें से कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले के स्वतुल्य के लिए देखते हैं, तो उसमें क्या है 1 1 का ही देख लेते हैं, है ना। 1 1 का देखेंगे तो देखो इधर 1 रखें, इधर भी 1 रखें, तो लेस देन आर इक्वल टू, सही हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, छोटा भले नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू लिखा है, मतलब या तो छोटा है या तो बराबर है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, तो ये कंडीशन सही हो रहा है, मतलब वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसमें, आर में, क्योंकि ये भी 1 है 1 है 1 1 है। अगर 2 2 रखेंगे तो ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ये इसका है ना। 1 1 अगर रख दिए तो सेटिस्फाई हो रहा है, 2 2 भी रख देंगे सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 2 है ये 2 है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर तो है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, सतुल्य है। ठीक है, सतुल्य है, पहला वाला सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद सम्मित को देखते हैं, है ना। तो सम्मित के लिए देखेंगे तो वहां पास क्या हो जाएगा, सम्मित, है ना। तो सम्मित के लिए क्या लेते हैं, जैसे 1 2 अगर ले लिए, बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, 1 2 करेगा, क्योंकि ए जो है वो क्या है, बी से क्या है, छोटा है, मतलब बी बड़ा है ए छोटा है। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर इसी को देखेंगे तो 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि बी का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ए का मान क्या होना चाहिए, छोटा है, तो कंडीशन क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, मतलब बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं है, क्या नहीं है, सम्मित तो नहीं है। फिर तीसरा वाला देखेंगे, संक्रमक। ठीक है, तो संक्रमक के लिए देखते हैं 1 2 3 ही देख लेते हैं, है ना। तो 1 2 ये बिलोंग करेगा किसमें, आर में, क्योंकि बी का मान जो है वो ए से क्या है, छोटा है, मतलब 2 बड़ा है और ए छोटा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 2 3 देखते हैं। ठीक है, 2 3 देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जो है बड़ा है 2 छोटा है, मतलब ये भी बिलोंग करेगा इसके कंडीशन के हिसाब से, है ना। लेकिन इसी में क्या हो जाएगा 1 3, है ना, 1 और 3 लास्ट वाला, यही बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है, देखो 1 2 को लिए कंडीशन सही हुआ, है ना। बी वाला क्या होता, बड़ा था, छोटा बड़ा था, ए वाला क्या था, छोटा था। फिर दूसरे में सी वाला क्या था, मतलब 2 3 लिए तो 3 वाला क्या था, बड़ा था, है ना, और 2 वाला क्या था, छोटा था, ये भी सही हुआ। फिर लास्ट वाले में देखेंगे तो 1 3 आना चाहिए संक्रामक में, तो 1 वाला ये भी सही हो रहा है, मतलब ये भी सही हुआ, मतलब कि ये भी क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो ये भी हो गया सॉल्व। अब उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन बनाया था, सेम टू सेम है, उसको आप लोग कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, हमें क्या सिद्ध करना है, देखो उसमें मान दे दिया है, ये देखो इसी को लिख दिया हूँ। ठीक है, उसका, ठीक है, अब यहाँ पर आर का मान दे दिया है। अब इसमें हमें बताना है कि ये क्या है, सम्मित है, असतुल्य और क्या है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ये देखो मान दे दिया। अब देखो इसमें डायरेक्ट है, ऐसे सीधा दिख रहा है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये देखो 1 2 दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, 1 1 क्या है, नहीं है। ठीक है, 2 2 भी नहीं है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, सतुल्य नहीं होगा। ठीक है, सतुल्य क्या है, नहीं है। दूसरा में देखेंगे तो दूसरा वाले में क्या है, 1 2 है, 2 1 भी है, मतलब 1 2 है, बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, है ना, और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, तो क्या हो जाएगा, सम्मित है। ठीक है, सम्मित है। तीसरा वाला, है ना,
1 2 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, ठीक है। और फिर 2 3 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, तो 1 और 3 1 3 नहीं दिख रहा है, मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब कि क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये सिद्ध होता है, ठीक है। इसमें कि क्या दिया है हमें कि ये आर का मान इसमें तो देख लो दिया है, ठीक है। अब इसमें एक्स और वाई के मेजों की संख्या क्या है, समान दिख रहा है। अब इसमें बताना है कि वो तुल्यता संबंध रखता है क्वेश्चन में, है ना। तो अब इसको देख लेते हैं। अब मेजों की संख्या समान है बोल रहा है, तो स्वतुल्य लेंगे। तो जैसे मान लो स्वतुल्य के लिए क्या लेते हैं, 2 संख्या लेते हैं, मतलब एक्स एक्स लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अब क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों में मेजों की संख्या समान है। अब यहाँ भी एक्स लेते हैं, यहाँ भी एक्स लेते हैं, दोनों संख्या क्या है, समान है, मतलब वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, समतुल्य है, ठीक है। फिर दूसरे देखेंगे सममित, ठीक है। सममित में देखेंगे तो सममित में क्या होता है कि एक्स वाई रहेगा तो वाई एक्स होना चाहिए, है, मतलब कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसमें क्या है, एक्स और वाई में मेजों की संख्या क्या है, समान है ना। मेजों की संख्या क्या है, समान है। अगर इसी को मैं उल्टा करके लिख दूं, ठीक है, इसी को उल्टा करके लिख दूं, y और x में मेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। मतलब दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, मतलब कि ये भी बिलोंग कर, मतलब कि क्या हो जाएगा, सममित है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा वाला, है ना, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक में क्या होता है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब कि क्या हो जाएगा, इसमें मेजों की संख्या क्या है, समान है ना। एक्स और वाई में मेजों की संख्या समान है, ये जो रहेगा वो एक्स और वाई में मेजों की संख्या समान है, मेजों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। अब इसी में अगर मानो के बाद मैं वाई और जेड में ले लेता हूं तो वहां बस क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, वाई और जेड में मेजों की संख्या, मेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, समान है, ठीक है। संख्या क्या है, समान है, ठीक है। अब इसी को क्या होना चाहिए, एक्स और जेड में भी समान होना चाहिए। अब देखो एक्स और वाई में समान है, ठीक है, और वाई और जेड में समान है, मतलब एक्स बराबर वाई है, वाई बराबर क्या है, जेड है, तो वाई का मान रखेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स और जेड भी क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा किसमें, आर में, क्योंकि एक्स और जेड में भी संख्या समान हो जाएगी, क्योंकि एक्स में जितने मेज उतने वाई में है, और वाई में जितने मेज है उतने जेड में है, मतलब कि एक्स और वाई में भी मेज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, मतलब कि एक्स और जेड में भी क्या हो जाएगा, मेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, है ना, समान है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो गया, मतलब कि ये सिद्ध हो गया कि ये तुल्यता संबंध रखता है। कल बताया था जो फार्मूला था तुल्यता संबंध का, सतुल्य, सम्मित, सतुल्य, सम्मित और संक्रामक, अगर ये तीनों है मतलब कि क्या हो जाएगा, वो तुल्यता संबंध रखता है, ठीक है। ये भी क्या था, सम्मित था, है ना, सम्मित था। फिर इसके बाद तो ये तीनों है, मतलब कि क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध क्या होगा, रखता है। आर जो है, आर में तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है, तुल्यता संबंध है 8 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया है हमें, ए का मान दे दिया और आर का मान दे दिया है, ठीक है। अब उसे प्रदर्शित करना कि ये तुल्यता संबंध रखता है, और उसके अलावा दे दिया है, क्या दिया है, 1 3 और 5, है ना, वो क्या है, अपने अवयव से एक दूसरे से संबंधित है, और 2 4 भी एक दूसरे से संबंधित है, और 1 2 3 मतलब 1 3 5 और 2 4 क्या है, एक दूसरे के संबंधित नहीं है, ठीक है, ये प्रूव करना। तो पहले तुल्यता संबंध का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ए का मान दे दिया है, ये आर का मान दे दिया है। अब इसमें कंडीशन में देखेंगे तो स्वतुल्य के लिए पहला स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य के लिए देखेंगे तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, है ना, स्वतुल्य के लिए तो ए भी है, तो ए माइनस बी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब ए का मान कितने दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है। तो ए माइनस बी, जैसे स्वतुल्य के लिए एक ही संख्या लेते हैं, जैसे 1 1 ले लिए है ना, तो 1 ए इक्वल टू 1 ले लिए हैं, बी इक्वल टू बी क्या ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं। अब इसमें देखेंगे कंडीशन रख के, ठीक है, तो है ना, तो अगर मानो बात 1 माइनस 1 करूँ, अगर इसी की जगह, हाँ चलो 1 माइनस 1 करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। अब
अब इसमें क्या रखा हूँ 1 1, तो 1 माइनस 1 मॉड निकालेंगे, है ना, कितना आता है 0। अब 0 का मॉड क्या हो जाएगा, 0 क्या है, सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से भाग चले जाएगा, है ना, तो ये सम संख्या मतलब सतुल्य, सतुल्य क्या हो जाएगा है, क्या हो जाएगा सतुल्य है, सतुल्य है। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो दूसरे में क्या हो जाएगा सम्मित। ठीक है, सम्मित में क्या होना चाहिए 1 2 आएगा तो 2 1 आना चाहिए, मतलब सम आना चाहिए। तो जैसे इसी में से लेके चलते हैं, ए बी है, ठीक है, ए बी है, तो मतलब कि ए बी है तो ए बी बिलोंग कर रहा है किसमें आर में, तो यहाँ बस क्या दिए मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अगर इसी को उल्टा कर दें, है ना, इसी को अगर उल्टा कर दें कैसे, माइनस अगर इसमें कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए। अब ये पता होगा कि मॉड के अंदर में अगर माइनस है इधर तो क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, मतलब प्लस पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा। तो देखो आ गया, ए माइनस बी के लेके चले थे तो बी माइनस ए आ गया, मतलब कि ए बी लेके चले थे तो बी आया, तो क्या हो जाएगा बी और ए, ये क्या करेगा बिलोंग करेगा किसमें आर में, तो क्या हो जाएगा सम्मित है, इसमें भी क्या हो जाएगा सम्मित, सम्मित क्या हो जाएगा है। ठीक है, तीसरा संक्रामक, संक्रामक देखते हैं तो संक्रामक में क्या होगा कि ए बी और सी लेके चलते हैं, है ना, क्या हो जाएगा ए बी संक्रामक के लिए है, ये किसके लिए है संक्रामक। ठीक है, संक्रामक के लिए है, तो वहां पर ए और बी इसको लेके चलेंगे ए बी को, तो ए बी को लेके चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि क्या हुआ ए माइनस बी, ये क्या है सम है। ठीक है, फिर उसके बाद बी और सी को लेके चलते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस सी, ये भी क्या है सम है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा लेके चलते हैं, मतलब कि ए और सी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, ये वाला लेके चलेंगे, है ना, तो इन दोनों को लेके पहले चलते हैं, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, और फिर यहाँ पर क्या है बी सी बिलोंग्स टू क्या है आर है ना, तो इधर को जोड़ देंगे, मतलब ए प्लस माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो तो ए माइनस सी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, देखो क्योंकि कंडीशन क्या हो रहा है सही हो रहा है। देखो ए बी लेके चले थे तो ए माइनस बी था, है, फिर बी सी लेके चले तो बी माइनस सी होगा, अब ए सी लेके चलेंगे तो ए माइनस सी आना चाहिए, है ना, तो ए बी और इन दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन करें मतलब जोड़ दिए इधर, तो ये बी और बी क्या हो जाएगा प्लस माइनस में कट गया, तो ए माइनस सी है तो वो भी क्या हुआ सम हो गया, मतलब कि तीनों कंडीशन सही हो गया, ये क्या है संक्रामक आ गया। ठीक है, तो संक्रामक आ गया मतलब क्या हो जाएगा तीनों सही हो गया, मतलब कि क्या हो जाएगा तुल्यता संबंध क्या होता है रखता है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, आर में क्या है तुल्यता संबंध है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब दूसरा दिया था 1 3 और 5 वाला, है ना, तो 1 3 5 है, 1 3 5 इस वाले में देखेंगे तो इसका मापांक का अंतर, जैसे ये दिया था ए माइनस बी वाला, है ना, तो इसमें जैसे मान लो के बाद इन दोनों का करता हूँ 1 माइनस 3, ठीक है 1 माइनस 3 का किए, ठीक है, तो कितना आया -2 आएगा, और -2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आया, मतलब क्या आया 2 आया। अब इसका मापांक क्या है सम है, ठीक है, तो कंडीशन सही हुआ, मतलब कि क्या हो जाएगा एक दूसरे से क्या है संबंधित है। जैसे मान लो की बात 3 और 5 में करेंगे तो इसमें भी सेम आएगा, -2 आया, इधर क्या आएगा 2 आया, मतलब ये भी क्या है सम है, मतलब कि ये क्या हो गया कंडीशन सही हो गया, मतलब कि ये क्या है एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। 2 4 में देखेंगे तो 2 और 4 में देखेंगे, है ना, 2 4 में देखेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, इसमें भी क्या हुआ -2 आया, और इसमें भी क्या आ गया 2 आ गया, मतलब कि ये भी क्या है सम आ गया, है ना, ये क्या है सम है, मतलब ये भी क्या है एक दूसरे से संबंधित है इनके अवयव 4 और 2, और इसमें 1 3 और 5 में भी क्या हो जाएगा एक दूसरे से संबंधित रखेगा, क्योंकि ये सम आ गया कंडीशन। अब नेक्स्ट वाले में इन दोनों का देखेंगे, ठीक है, इन दोनों का, तो इन दोनों का मापांक करेंगे तो जैसे 1 3 5 है और दूसरा वाला क्या है 2 4 है, ठीक है, तो इन दोनों में मापांक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इस इन दोनों का देखें, है ना, 2 माइनस 1 इसका मापांक देखेंगे कितना है 1 आ गया, क्या है सम आया, मतलब ये क्या है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि आना क्या था सम आना था, मतलब एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसको आपको लिखना है नीचे में, क्योंकि ये एक दूसरे, इसका मापांक क्या है विषम आया, मतलब ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, और इसमें क्या है सम आया था, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम कि 1 3 5 है जो वो एक दूसरे से संबंधित है, और इसमें 2 4 जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। इस प्रकार से आज का वीडियो खत्म होते हुआ